आजकल एक नए न्यूज में एक नाम आ रहा है, चांदीपुरा वायरस। तो मैं कोई गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, न कोई सिल्वर रिलेटेड बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि एक वायरस है। और जब से कोरोना आया है तब से लोग समझते हैं कि वायरस क्या है। तो ये जो वायरस है, चांदीपुरा वायरस, वो हमारे लिए नाम नया है। लेकिन ये 1965 से इंडिया में कहीं ना कहीं उसके केसेस दिखाई देते थे। लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि सडन उसके कुछ 7 डेथ अभी थोड़े ही समय में गुजरात में हो गए। इसलिए आप बोल सकते हो कि उसने हाहाकार मचा दिया है। क्या होता है चांदीपुरा वायरस में? तो फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब तो होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें कन्वल्जन होता है। कन्वल्जन मतलब खेच आती है। इसकी इफेक्ट ब्रेन पे चली जाती है। आप बोल सकते हो कि ब्रेन में सूजन आ जाती है और उसकी वजह से कन्वल्जन आ जाती है और डेथ रेट ज्यादा है। इसलिए तंत्र जो सरकारी गवर्नमेंट्स अभी बहुत उसके लिए एक्शन कर ले रहे हैं। ज्यादातर ये 9 महीने से लेके 14 इयर्स के बच्चों में ज्यादा उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और कैसे स्प्रेड होता है? तो मॉस्क्यूटो और एक सैंड फ्लाई जिसको बोलते हैं, रेत की एक वन टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो कि मक्खी जैसा फ्लाई, उसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। तो आपको सावधानी क्या रखना है? देखो, इसकी कोई अभी ट्रीटमेंट नहीं है, प्रूव कोई इसने टेस्ट नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। और अभी भी गवर्नमेंट ने सैंपल लेके पूना की लेबोरेटरी में भेजे हैं कि कंफर्म अभी जो दिख रहे हैं जो केसेस, वो सच में चांदीपुरा वायरस के हैं कि और कोई है। लेकिन सिम्टम्स पर से ये पक्का है कि लग रहा है कि चांदीपुरा वायरस के ही सिम्टम्स है। तो उसमें आपको जैसे ही सिम्टम्स नजर आए, खास करके बच्चों में, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में चले जाना है, वेट नहीं करना है। और थोड़ा भी कन्वर्जन लगे, आपको खींच आने लगे, तो भी चले जाना है। आपके आसपास में कहीं मॉस्किटो हो तो उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि गांव में ये रोग ज्यादा दिखाई देता है, गांव के लोगों में। तो वहां सावधानी की जरूरत है, खास करके मॉस्किटो और जो सैंड फ्लाई जैसी आपको इंसेक्ट दिखे, टिक्स दिखे, तो उससे दूर रहना है। तो होम्योपैथिक की दवाई की बात करें तो ऐसी कोई स्पेशल दवाई नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रही, कोई भी, तो कोई भी डिजीज आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। और घबरा के भी हम कई बार डर की वजह से भी अपनी इम्यूनिटी डाउन कर देते हैं। तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है।